DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक बहरिया फजाया के सीनियर अफसरान भी DGISPI के साथ होंगे। पाक भारत जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझते हैं। रिंग रोड पर धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 3 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़े रहने का आज़म। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग ज़ी की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान और भारत से देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। दिफाई तज्जिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारतीय क़यादत ने अपनी फ़ौज पर वो बोझ डाला जिसे उठाने की अहलियत उनमें नहीं थी। पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार का भारतीय फ़ौज के मोराल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। साबिक़ मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा कि कल अमरीका ने भारत को मुश्किल सूरत हाल से बचाया। 10 मई के तारीख़ी दिन पाकिस्तान ने अपना डेटरेंस दोबारा कायम कर दिया है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में भारत की सारी गलतफहमी दूर हो गई। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा के पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम की खुद भारतीय सरकारी मीडिया ने तरदीद कर दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई है। रात कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई, न कोई ड्रोन आया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंगबंदी से दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। खलीज ताउन काउंसिल का पाक भारत फौरी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए GCC की हिमायत की तस्दीक। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल-बुदेवी ने उम्मीद जाहिर की कि ये माहिदा जनूबी एशियाई खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मावन साबित होगा। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा आदिल अल जुबैर का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से राबता। इसहाक डार ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का भी वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन। इमाराती वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की उम्मीद ज़ाहिर की। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि दोनों मुल्क इस मौके को कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। जर्मनी ने कहा कि बातचीत ही कशीदगी के खात्मे की कुंजी है। बरतानिया का भी जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान पुरअमन है, कमज़ोर या बुज़दिल नहीं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बताने वाले बहादुर जवानों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। कहा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत अमली से दिया। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद महसूस ने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मुसल्लह अफवाज की धाक बैठा दी। इस जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की काबिलियत और फ़िज़ाइया की पेशा वराना महारत की मिसालें दुनिया भर में दी जा रही हैं। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, तो इस पे पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, कामयाब हुए हम। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! अपने अफवाज के साथ खड़े थे, आज भी हम खड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद!
दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। सिक्योरिटी और दिफाई तजकार माइकल क्लार्क ने कहा कि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अगर J-10 तैयारे ने रफाल को गिराया है तो ये वाकई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। उनके ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। पाक भारत सीज फायर के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने लगा। एविएशन हुकाम के मुताबिक 8 गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए परवाजें फौरी शुरू कर दी। एमिराती एयरलाइन ने कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा की निस्फ से ज़ायद परवाजें ऑपरेट की। इथोपियन और अफगान एयरलाइन की परवाजें भी शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट हुई। थाई एयरलाइन की भी आज से पाकिस्तान के लिए शेड्यूल परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। रहीम यार खान का फ़ज़ाई रूट 18 मई के सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। खलीजी ममालिक से लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद की परवाजें तवील हो गईं। भारतीय फौज ने रफाल तैयारा गिरने का अबिलवास्ता एतराफ़ कर लिया। मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं। भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गए ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। कहा सीज़ फायर का फैसला कल पाकिस्तानी DGMO से गुफ्तगू में हुआ, मजीद बात कल होगी। PSL 10 के 8 मैचों के लिए फैसला कौन आइंदा 48 घंटों में फैसला होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। फाइनल कसाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। बैनुल-अक़वामी मसरूफियात के सबब गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब नहीं होंगे। फ्रेंचाइजीज का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मुकामी खिलाड़ियों पर होगा। माली मामलात के लिए सीज़न 10 मुकम्मल कराना बेहद ज़रूरी हो गया है। सिक्योरिटी और हिफाजत का खौफ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स दोबारा से वापस जाकर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने पर हिचकिचाहट का शिकार। भारत वापस जाना नहीं चाहते। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि जो खिलाड़ी नहीं जाना चाहेंगे उनके फैसले की हिमायत और दिफा करेंगे। IPL खेलने वाले कुछ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ वतन वापस पहुंच चुके हैं। पाक भारत कशीदगी के बायस IPL को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लीग को 16 मई से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा है कि मसला कश्मीर को पसे-पुश डालने की कोशिश भारत को उल्टी पड़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अप्रैल के बाद भी मसला कश्मीर की बात की थी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल राबते भी कायम होंगे। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत पर पहले ही जंग हारने का दबाव है। अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करेगा तो मज़ीद दबाव सामने आएगा। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित ने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। भारत बड़ा मक्कार और झूठा दुश्मन है। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा। साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि ये पाकिस्तान की अस्करी के साथ साथ सिफारती मैदान में भी बहुत बड़ी कामयाबी है। ट्रंप ने मुस्बत किरदार अदा किया है। ट्रंप की तरफ से मसला कश्मीर हल कराने में मदद की पेशकश काबिले तारीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मसला कश्मीर पर बात किए बगैर पाक भारत अमन नहीं होगा। मोदी का डॉन बनने का शौक़ ख़त्म हो गया। आज भारत में लोग मोदी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। हम हर जगह जश्न और यौम तशक्कुर मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। अंडरपास की दोनों तरफ की दीवारें मुकम्मल होने पर छत का काम शुरू कर दिया गया। जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास के करीब ज़ेर तामीर पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की अटक में पंजाब रेंजर्स के शहीद सिपाही मोहम्मद इमरान की रहायशगाह अहमद शहीद के वालिद से मुलाकात। ताज़ियत और फातिहानी की। सिपाही मोहम्मद इमरान कसूर में दौरान ड्यूटी हार्ट अटैक होने से शहीद हुए थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर का कहना था कि हर साल 10 मई का दिन अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन के तौर पर मनाया जाएगा।
और भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। मसाजिद में मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं।